उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की। बैठक में पंचायती राज विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायती राज व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचे और हर नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल सके। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में आप लोग आए, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो काम हो रहा है, उस काम की समीक्षा, किन किन जिलों में समीक्षा के दौरान बेहतर प्रगति, कहाँ कमजोरी रह गई है, उसको सुझाव प्रमुख सचिव, डायरेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने निर्देशित किया है और लगभग 90%, 70%, 80% काम, जो भी काम है, चाहे वो अंत्येष्टि स्थल का हो, चाहे पंचायत भवन का हो, चाहे आरआरसी सेंटर का हो, चाहे आपके जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उन योजनाओं में विभाग की तरफ से जो हमारे डीडी और डीपीआरओ सहित जो निचले स्तर तक जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। जो समीक्षा में निकल के आया है, अभी 25-26 का जो 3 महीने इधर जो सत्र है, उसमें काफ़ी प्रगति है और समीक्षा के दौरान ये बात निकल के आई है कि कुछ चीज़ें जैसे जो असुविधा हो रही है धरातल पे, तो हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके उनको जानकारी देने के लिए हमारे सभी अधिकारी, हम लोग गांव स्तर तक जाने का निर्णय लिए हैं। गांव में चौपाल लगा करके गांव में जो एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, उस सोच पर हम सब लोग मिलकर के उस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि गांवों में सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे और वो मुख्यालय में ही या और जो पंचायती राज व्यवस्था के तमाम अधिकारी जो है, उनके यहाँ बंगलों पर और ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ की जो सफाई व्यवस्था वो बाधित हो रही है। ऐसे में क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग अभी उसके ऊपर जो हमारे पंचायत सहायक हैं, जो उनके हम लोग आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई प्रचलित है। हम सफाई कर्मचारियों को भी गांव में ही उपस्थिति के लिए, अभी उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोग उनकी उपस्थिति अनिवार्य करावें, वो गांव में उपस्थित रहें, जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। जो बात आप कह रहे हैं, उस बात से जल्द ही निजात मिलेगी। कुछ अधिकारियों के लोग काम आप इसी में देखेंगे, क्या अधिकारियों पर भी उस तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो लोग, देखिए, अभी तो पहले शुरुआत है कि उनको गांव तक भेजा जाए। जो नहीं जाएगा तब ना कार्रवाई होगी। बिल्कुल कराने जा रहे हैं। हम लोग सबको ले चलेंगे, जिसको जो काम मिला वहाँ तक ले चलेंगे। मंत्री जी, सवाल ये है कि नई पंचायतों का गठन होना है, उससे पहले जनगणना हो रही है, इससे पहले क्या इनको गठन किया जाएगा कि कुछ आगे? देखिए, जातिवार जनगणना तो हम लोगों के यहाँ 2027 में होगी, पंचायत चुनाव 2026 में होगा। तो नई पंचायतों का गठन, नई जो पंचायतों का गठन हो रहा है, उसमें जो दिक्कतें यहाँ हैं, कुछ गाँव में दिक्कत है, बहुत गाँव में दिक्कत नहीं। एक सवाल और है कि जो इलेक्शन आ रहा है पंचायत का,
उस इलेक्शन के समय क्या आप चक्र का आरक्षण को लेकर चक्र को अपनाएंगे कि क्या आरक्षण नए सिरे से वो किया जाएगा? अब देखिए, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में पहले तो कुछ गांव हमारे चले गए ये का नाम से नगर क्षेत्र में, तो अब वो गांव, कुछ गांव गए हैं, आधे गांव चले गए हैं, आधे गांव बचे हैं। पहले तो उनको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाएगा। मतलब चक्र के का वो होगा? हाँ बिल्कुल, नए सिरे से होगा। नए सिरे से आरक्षण, जो आरक्षण प्रणाली है उस आरक्षण प्रणाली में जो गांव पहले आरक्षित थे वो हो सकता है वो आरक्षित न हो सकता है वो जो बैकवर्ड रहा वो शेड्यूल कास्ट हो जाए, जो शेड्यूल कास्ट है वो सामान्य हो जाए। चलो ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। वहीं हमारी सहयोगी प्रज्ञा पांडे से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांवड़ यात्रियों पर सपा नेताओं के बयान निंदनीय हैं। आज वो भाजपा को आतंकी बता रहे हैं। एक समय इन्हीं आतंकियों के सहयोग से सरकार बनाई थी। इसके अलावा सहयोगी दलों की भाजपा से नाराजगी के सवाल पर राजभर ने कहा कि कोई भी सहयोगी दल भाजपा से नाराज नहीं है, सभी सहयोगी दल सरकार के साथ हैं। राजनीतिक गलियारों में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है। सर, जिस तरह से आज आपने समीक्षा बैठक करी और क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसे धरातल पे क्या हो रहा है उसकी समीक्षा हुई है। बेहतर हमारे अधिकारी सब लग करके बेहतर कर रहे हैं और जहां थोड़ी बहुत कमी रही है उसको पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए गए। सर, नेम प्लेट विवाद को लेकर, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर आए दिन नई निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी नेम प्लेट पर विवाद को लेकर सपा के नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है, भाजपा में आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ टारगेट कर धर्म टारगेट करती है। 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी, अगर वो आतंकवादी कह रहे हैं तो आतंकवादियों का समर्थन लेके ही मुख्यमंत्री बने थे। उनको बता दीजिएगा कि 89 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने से भूल गए। राती को गुलदस्ता लेके जाएंगे भेंट करने योगी जी को और मोदी जी को, अब माइक पर बोलेंगे कुछ। सर, अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष पटेल को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया है, क्या कुछ खटास आ गई है क्या में? अब पति पत्नी में कौन खटास है? पार्टी में कोई खटास? नहीं, कोई खटास नहीं। ऑल इज वेल। अच्छा, ये एक मेरा आखिरी सवाल और बता दीजिए, क्या सहयोगी दल नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है। कहाँ नाराज है? कोई नाराज नहीं। आप बताइए, मंत्री हैं आशीष जी, संजय जी मंत्री हैं, राजभर जी मंत्री हैं, तो कहाँ नाराज है? नाराज होते तो छोड़ के चले गए होते ना। मतलब नाराज नहीं? नहीं नाराज नहीं है, बिल्कुल। आपने सुना मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की समीक्षा बैठक में कई कुछ नए निर्देश दिए गए और आदेश दिए गए, और उसी के साथ अगर जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है वो सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए मची हुई है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्रीनिवास लखनऊ।